नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव को मिल गई है जेड श्रेणी की सुरक्षा और पप्पू यादव को मिल गई है Y+ श्रेणी की सुरक्षा। अब इसके पीछे की क्या वजह है? क्यों मेहरबान हो गई है सरकार इतनी कि जो पप्पू यादव, जो तेजस्वी यादव आंखों फूटी आंखों नहीं सुहाते थे, वही तेजस्वी यादव, वही पप्पू यादव को एनडीए की सरकार सुरक्षा दे रही है जेड और Y+ की। इसके पीछे की वजह बताने जा रहे हैं हम आपको। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घोषित उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर सरकार चुनाव से पहले मेहरबान हो गई है। दोनों ही की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेजस्वी यादव को जेड, पप्पू यादव को Y+ सुरक्षा दी गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को Z+ सिक्योरिटी के साथ साथ ASL भी दिया गया है। सम्राट चौधरी तो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनकी सुरक्षा तो बढ़ेगी ही, लेकिन तेजस्वी यादव की सुरक्षा को जेड करना और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा को Y करना चौंकाने वाला है। सियासी गलियारों में इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। हम वह वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है कि सिर्फ सम्राट, तेजस्वी और पप्पू यादव की ही सुरक्षा नहीं बढ़ी है। जदयू के जो जदयू है, जनता दल यूनाइटेड के फायर ब्रांड नेता नीरज कुमार, बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और प्रदीप कुमार सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सम्राट चौधरी को तो हाल ही में गोली मार देने की धमकी भी दी गई थी। उनके एक करीबी कार्यकर्ता के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर कहा गया था कि हेलो सर, 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा, सच बोल रहा हूं। इसके बाद हड़कंप मच गया था, बिहार पुलिस चौकस हो गई थी। अब आते हैं इस बात पर कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों हो गई है। पप्पू यादव तो कब से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिल रही है। पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा कांड के बाद भी उन्हें शेरू सिंह ने धमकी भिजवाई थी और इस मामले से दूर रहने को कहा था, जिसके बाद पप्पू यादव गुस्से से आग बबूला हो गए थे और कहा था कि भूल गए क्या, मेरा नाम पप्पू यादव है। वे उसी दिन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने गए थे और मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा था कि मुझे मरवाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद पप्पू यादव की सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही थी, अब अचानक बढ़ गई। तो सियासी गलियारों में इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वह यह है कि एनडीए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सरकार को चिंता है कि चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान अगर तेजस्वी यादव या पप्पू यादव को एक खरोच तक आती है तो एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पहले से ही बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। अगर इन नेताओं की सुरक्षा में किसी तरह की सेंधमारी हुई तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना देगा। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कई बार सेंधमारी हो चुकी है। कुछ दिनों पहले जब वे नवादा से पटना लौट रहे थे तो मरीन ड्राइव पर एक शख्स जिसने शराब पी रखी थी, उनके काफिले को ओवरटेक कर बार बार तेजस्वी की कार तक पहुंच जा रहा था। बाद में उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। हाल ही में विधानसभा में सम्राट चौधरी, विधायक संजय सिंह और तेजस्वी यादव के बीच जिस तरह से लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, उसके बाद तेजस्वी यादव की मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा था कि 4 बार तेजस्वी यादव को मारने की कोशिश की गई। एनडीए सरकार को ऐसे आरोपों से नुकसान हो सकता है, इसलिए सरकार ने बेहद सोच समझकर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सबकी मुराद पूरी कर दी और उनकी सुरक्षा पुख्ता कर दी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। और आपको क्या लगता है, आप अपने विचार भी कमेंट कर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।